हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से आपके अपने चैनल एग्ज़ाम व्यू पे। गाइस, अगर आप लोग HP JBT DLED या HPU BEd के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश JBT DLED 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ साथ में जिन क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता है आप उनका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति में। और अगर पूछे कि ये कब स्थापित किया गया था तो ये बना था 1958 में। और ये है कहाँ पर लाहौल स्पीति में, तो ये है काजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस स्थान पर बूढ़ी दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, बूढ़ी दिवाली का जो त्यौहार है वो निरमंड में मनाया जाता है। और आपको बताना है कि ये निरमंड कहाँ पर पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये निरमंड आता है, ये सभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूही मेला किस ज़िले में मनाया जाता है। तो दोस्तों, सूही मेला आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ये 3 दिवसीय मेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ था, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दिलीप ट्रॉफी जो है वो आपकी क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा आपसे रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और साथ साथ में एलन वॉर्डर ट्रॉफी, एशेज ट्रॉफी ये भी पूछी जा सकती हैं। तो ये सभी ट्रॉफीज़ जो हैं क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल की किस महिला ने मिसेज इंडिया ग्लोब 2018 का ताज जीता। तो दोस्तों बताइए किसने जीता था। तो ये जीता था डॉक्टर वंदना जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि संजय विद्युत परियोजना किस ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों, संजय विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है, जो कि किन्नौर ज़िले में पड़ती है। और ये एशिया की पहली पूर्ण रूप से भूमिगत परियोजना भी है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता होगी 120 मेगावाट। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनबरा किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों, इजी सा क्वेश्चन है। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है, तो वो है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता कब हुआ था। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। ये किस किस के बीच हुआ था। तो ये हुआ था इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय थे वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच। तो किस लिए हुआ था, ये हुआ था युद्ध समाप्ति के लिए। तो ये सभी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान की स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको आसियान की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें कि 10 मेंबर कंट्रीज़ इसमें हैं। और अगर पूछे कब स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवी मेला किस महीने में होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर होता है। तो ये रामपुर में होता है और ये 11 से 14 नवंबर के बीच चलता है। तो ये हुआ नवंबर महीने में। इसमें किस चीज़ का प्रदर्शन किया जाता है। तो इसमें इंडियन और तिब्बत कल्चरल की प्रदर्शनी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना के समय इसके कितने मेंबर थे, तो उसमें इसके 50 मेंबर थे। और अगर अभी वर्तमान में इसके मेंबर्स की बात करें तो वो 193 टोटल मेंबर्स अभी है। और अगर पूछा जाए कि इसकी कौन कौन सी लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज भी आपको याद रखनी होगी। अरबी, चीनी, इंग्लिश, फ्रांसीसी, रशियन और स्पेनिश, इसकी 6 लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियली वहाँ पर अप्रूव्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम का पूरा नाम क्या है। एटीएम की फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों आपको। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट बार एटीएम का इजाद कहाँ पर हुआ था, तो फर्स्ट बार सितंबर 1969 में न्यूयॉर्क USA में एटीएम जो है वो देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए अगर आपको पता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। और इसके अलावा 2 आर्टिकल और है जिसके तहत भी आपातकाल की स्थिति घोषित की जा सकती है। तो पहला तो हो गया 352 जिसके तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और दूसरा होगा आर्टिकल 356 जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और तीसरा होगा आपका 360 जिसके में कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामलू देवता की पूजा कहाँ होती है। तो जामलू देवता की पूजा मलाना में की जाती है। ये सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मुक्केबाज महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो दोस्तों, ये बनी है MC मैरी कॉम। और उस समय तो इन्होंने 6 जीते थे, बट अब तक ये 8 स्वर्ण पदक जो है वो जीत चुकी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस स्टेट की है, तो MC मैरी कॉम जो है वो मणिपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाबा काशीराम को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये थे डाडा सेवा कांगड़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या था? तो दोस्तों बताइए क्या था? ये नदियाँ दर्रे वगैरह तो आप सभी को याद होने ही चाहिए अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो ब्यास नदी का संस्कृत नाम हो जाएगा बिपाशा। और अगर बात करें इसके अदर नाम की यानी प्राचीन नाम की, तो वो हो जाएगा अर्जकिया। और अगर पूछे कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये ब्यास कुंड से निकलती है, जो कि आपका कुल्लू में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है, तो रावी नदी का संस्कृत नाम इरावती होगा। और अगर उसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो उसका प्राचीन नाम प्रोशनी होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी नदियाँ बहती है, तो हिमाचल में कुल 5 नदियाँ बहती है। और वो कौन कौन सी है, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो चंबा जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में राजा भूरी सिंह ने की थी। और अगर आपसे यहाँ से और क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि भूरी सिंह संग्रहालय में कौन से ऐतिहासिक लेख देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर शारदा लिपि के ऐतिहासिक लेख देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मनाली कुल्लू में पर्वतारोहण संस्थान है, जिसकी स्थापना 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। उस समय इसका नाम था पश्चिमी हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान। और अब उसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों किसी भी राज्य का अगर आपको राज्यपाल बनना है, तो उसके लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 ईयर होनी चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस भाग में राज्य शासन का वर्णन मिलता है, तो संविधान के 6ठे भाग में राज्य शासन का वर्णन किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कि बिलासपुर ज़िले में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि गोविंद सागर झील का नाम किसके नाम पर रखा गया था, तो इसका नामकरण सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया था। और अगर पूछा जाए कि ये किस तरह से बनी थी, तो सतलुज नदी पर बांखड़ा बांध के बनने से ये गोविंद सागर झील जो है वो बनाई गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस झील कौन सी है, प्राकृतिक गैस नहीं दोस्तों सॉरी, झील पूछा जाए तो वो होगी रेणुका झील, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसोदन दर्रा किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बसोदन दर्रा आपका चंबा जिले में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, तो साहिल बर्मन जी ने 920 ईस्वी में चंबा की स्थापना की थी। और अगर पूछा जाए कि चंबा का नामकरण किसके नाम पर किया गया, तो साहिल बर्मन जी की पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा का नामकरण किया गया था। उनका नाम चंपावती था, इसलिए चंबा का नाम चंबा जो है वो रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए क्या है, हिमाचल प्रदेश में प्रथम रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन शिमला के नाम से फर्स्ट बार रेडियो स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया था। तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। और बाकी रिमेनिंग पोर्शन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स का हम अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।